मतलब धीरेन्द्र शासी ने कहा था कि मथुरा में जो है मांस मदिरा मतलब शराब की जो है बंद होना चाहिए। तो उसके बाद तमाम आपको पता ही होगा कि कुछ लोगों ने वहां पर जबरदस्ती जो है शराब की दुकानें, शराब के ठेके जो बंद कराए थे। उनको जेल भी हुई थी, फिर वो छूट भी गए थे। तो आइए इसको देखते हैं, इसको लेकर मास्टर जी ने क्या जानकारी दी है। आप लोग इस वीडियो में पूरा जरूर बने रहें और पूरा बयान मास्टर जी का जरूर सुने, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। आइए देखते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की यात्रा के दौरान कहा कि मथुरा शराब मुक्त होना चाहिए, मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए। फिर क्या था, बाबा के कुछ गुर्गे पहुंच गए लाइसेंसी शराब की दुकानों पर, जो कि सरकार द्वारा अधिकृत है। उन दुकानों को जाके जबरदस्ती शटर बंद कराते हैं, बिल्कुल बंद करा और फिर पेश से उठा कर लाती है, पकड़ लेती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फेमस होने का तमाशा शुरू। क्योंकि जो पकड़े गए, जिन पर आरोप था, जिन्होंने दबंगई कही, वो हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल और ना जाने किन किन संगठनों के लोग थे। फिर क्या हुआ था, थाने के बाहर, कोर्ट के बाहर भीड़ जमा होने लगी, पुलिस पे दबाव और प्रेशर बनने लगा। जाहिर सी बात है, इन संगठन के लोग हैं, तो इन संगठन के लोगों की ताकत देश की सत्ता के साथ समकक्ष है। अब बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन इसके बाद किसी ने इनका फोटो लगाया और कहता है जिसने भगत सिंह नहीं देखा हो वो आज के दक्ष चौधरी को देख ले, जिसने भगत सिंह राजगुरु नहीं देखा हो वो इन्हें देख ले। तो अकल के अंधे, तू भी भगत सिंह को देख ले और पढ़ ले। भगत सिंह सत्ता के खिलाफ लड़ा था, सत्ता की चाटुकारिता नहीं कर रहा था। और ये जो भगत सिंह है ना, ये सत्ता पे जो काबिज है उसकी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सत्ता के विरोध में लड़ना और सत्ता के पक्ष में लड़ना, दोनों में फर्क होता है। शराबबंदी की बात है तो शराबबंदी होनी चाहिए, मथुरा में भी होनी चाहिए, अयोध्या में भी होनी चाहिए। ये कौन सा भगत सिंह है जो मथुरा वासियों को भी गाली देता है, अयोध्या वासियों को भी गाली देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पसंद की पार्टी के नेता को वोट नहीं पड़े। अब यहां एक बात और सोचने वाली है कि दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर और डॉक्टर प्रकाश को तो मिले लाइक, व्यूज और कमेंट, जिससे वो कन्वर्ट होते हैं डॉलर में। इनके समर्थन में खड़े होने वालों को क्या मिला? ठन गोपाल। और इस पूरे प्रकरण में हर वो व्यक्ति दोषी है, हर उस व्यक्ति पर मुकदमा होना चाहिए जो इनके गलत कृत्यों का समर्थन करता है। मैं शराबबंदी के पक्ष में हूं, मैं चाहता हूं शराब बंद होनी चाहिए, मगर जो तरीका इन लोगों का है उस तरीके से कभी नहीं चाहता। क्या दक्ष चौधरी ने और अभिषेक ठाकुर ने आज तक भी मथुरा के डीएम को, अयोध्या के डीएम को या वाराणसी के डीएम को, किसी भी डीएम को एक पत्र लिखा? उत्तर प्रदेश के सीएम को शराबबंदी को लेकर पत्र लिखा? मैं बस ये पूछना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण के बाद जब ये जेल गए तो जेल से हंसते हुए वीडियो आता है, पुलिस की वैन से हंसते हुए वीडियो आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान किसी कृत्य में पकड़ा जाता है तो उसको लंगड़ाते हुए वीडियो उसकी जारी की जाती है, उसको पीटा जाता है। तो पुलिस किस अधिकार के तहत उन्हें पीटती है? जब इन्हें नहीं कुछ कर रही तो उन्हें क्यों करती है? ये पक्षपात क्यों होता है? दूसरा, जब ये जेल से छूटे तो कई लोगों ने कहा सत्य की जीत हुई, धर्मो रक्षति रक्षित। भाई कैसे जीत हुई? क्या इनके छूटने के बाद मथुरा में शराब की दुकानें बंद हो गईं? जब मथुरा में ना शराब बंद हुई है और ये भी छूटे हैं तो बेल पर छूटे हैं। बेल के दौरान पूरा हिंदू संगठन इनके साथ खड़ा रहा, कन्हैया मित्तल जैसे लोगों ने इनका सपोर्ट किया, धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सभा में इनका नाम लिया। तो सोचो जिनको कितना तगड़ा सपोर्ट है, क्राइम करने की कितनी आजादी है कि पूरी सरकार का तंत्र और बड़े बड़े लोग इनके गलत कृत्यों में शामिल है। दोषी सिर्फ दक्ष चौधरी नहीं है, साथ में कन्हैया मित्तल भी है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी है। कभी भी सत्ता परिवर्तन होगा तो लपेटे में तो ये सारे आएंगे। खैर बहरहाल अभी तो सत्ता परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि सरकार इनकी है और मुझे नहीं लगता ये सरकार कभी वोटों से जाएगी। ये जाएगी तो जन विद्रोह से जाएगी, और वो जन विद्रोह कब तक होता है ये लोकतंत्र में देखने की बात है। अब इन पर क्या है, इन पर मुकदमा हुआ है। और एक बात और ध्यान रखो, ये बड़े खुश होते हैं कि मुकदमे भाई गहना है, मुकदमे नेताओं का गहना होते हैं। जेल जाने के बाद अपने विचारों के तहत मुकदमे झेले हैं तो तुम नेता बनते हो।
लेकिन तुमने कुविचारों के तहत मुकदमे झेले हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना है, इस देश को तोड़ने की बात करना है, धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करना है, मोहम्मद अली शाह जिन्ना की सोच को उजागर करना है और इस देश में लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करना है। तो तुम देश के लिए कैसे हो गए, कैसे देशभक्त हो गए? देशभक्त बनने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच को मन में सजाना पड़ता है। देशभक्त बनने के लिए लाला लाजपत राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी दूरदर्शिता रखनी पड़ती है। देशभक्त बनने के लिए अशफाक उल्लाह खान जैसा जिगरा रखना पड़ता है। देशभक्त बनने के लिए समुदाय को जोड़ने की बात करनी पड़ती है। देशभक्त बनने के लिए दो समुदाय में मतभेद खत्म करने की बात करनी पड़ती है। देशभक्त बनने के लिए सत्ता से सवाल पूछना पड़ता है। देशभक्त बनने के लिए सत्ता की आंखों में आंखें डाल के उसकी कुरीतियों को उजागर करना पड़ता है। तुम ठहरे चाटुकार, तुम क्या देशभक्त बनोगे? तुम देश की सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बोलने पर दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण कर देते हो, तुम देशभक्त कैसे बनोगे? भगत सिंह का नाम खराब मत करो इनको भगत सिंह से कंपेयर करके। ये जितने भी घटिया मानसिकता के लोग इन्हें भगत सिंह समझने की गलती कर रहे हैं, ये तो घटिया हैं ही। उनसे भी घटिया वो है जो इनमें भगत सिंह देख रहा है, क्योंकि भगत सिंह एक सदी में पैदा होता है और भगत सिंह जैसा अभी तक कोई पैदा हो नहीं पाया। एक आदमी ने छल दिया था दिल्ली में कि अन्ना नहीं है, यह आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। उस छल से अभी तक हम उभर नहीं पाए कि गांधी के नाम पर कोई व्यक्ति हमें बेवकूफ बना गया और एक व्यक्ति को सत्ता दिला गया। तो अब ना कोई गांधी पैदा होगा, ना कोई भगत सिंह पैदा होगा। अब जो भी पैदा होगा क्रांतिकारी वीर पैदा हो सकता है, लेकिन जो पुरखे और पूर्वज पैदा हुए इस भारत में वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। ना कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा होगा। दुर्भाग्य की बात है इस देश में दलितों को प्रताड़ित किया जाता है। तुम्हें सोचना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जब उनके हाथ में सरकार आई, सत्ता आई, तो बदला नहीं मांगा, बराबरी मांगी है। दलितों ने इस देश में बदला नहीं मांगा, बराबरी मांगी है। शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के दलितों का, बाबा साहब अंबेडकर का, कि बाबा साहब ने जब हाथ में सत्ता आई तो ये कहा कि दलितों को ब्राह्मणों के बराबर अधिकार हो, दलितों को उन तमाम लोगों के समान अधिकार हो जो दूसरे लोगों को हासिल है, मुसलमानों को समान अधिकार हो। बाबा साहब ने बदले की बात नहीं कही, समानता की बात करी। तो जब इस देश में एक व्यक्ति जिसकी सोच इतनी प्रबुद्ध है, एक व्यक्ति जिसके हाथ में सत्ता आती है, वो चाहता तो ऐसे कानून बना सकता था जिससे प्रताड़ना होती दूसरे समाज को, लेकिन उसने बदला नहीं, बराबरी को चुना। और तुम हर रोज बदले की राजनीति करते हो, बराबरी की बात तो छोड़ दो और फिर कहते हो कि तुम में भगत सिंह दिखता है। भगत सिंह का अपमान करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। भगत सिंह शहीद आजम हैं और तुम गद्दार आजम कहलाओगे। ठीक है, भगत सिंह की तुलना तुमसे ना कभी हो सकती, पैरों की नाखून की धूल के बराबर नहीं हो तुम भगत सिंह के। तो ये जितने भी गधे कह रहे हैं जिन्होंने भगत सिंह नहीं देखा हो, वो इन्हें देख ले, कम से कम वो अपनी शकल आईने में देख ले। और सुनो, भगत सिंह की बात करने से पहले एक बात समझ लेना कि भगत सिंह ने, शहीद आजम जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को जागृत किया था। तुम लोगों के प्राण लेके देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। तुम्हारा ही एक गुर्गा था जिसने नासिर जुनैद को मार डाला, तुम्हारी ही मानसिकता थी जिसने पहलू खान को मार डाला, तुम्हारी ही मानसिकता थी जिसने हरिओम वाल्मीकि को मार डाला, तुम्हारी ही मानसिकता थी जिसने इस देश में नासिर जुनैद और ना जाने इखलाक अहमद जैसे कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भगत सिंह ने किसी की हत्या नहीं की, भगत सिंह ने किसी की हत्या का समर्थन नहीं किया, भगत सिंह ने जाति के नाम पर प्रताड़ना की बात नहीं करी, भगत सिंह ने धर्म के नाम पर प्रताड़ना की बात नहीं करी। तो क्यों कहते हो भगत सिंह? और सुनो, भगत सिंह उस क्रांति का नाम है कि जिस फांसी पर लटकने के बाद भी अमर है, हम सबके दिलों में जिंदा है, अमर है। और तुम आज भी मुर्दा हो, कल भी मुर्दा थे, और जब तक इस भारत में याद किए जाओगे, लोकतांत्रिक भारत में और लोकतंत्र की सोच में याद किए जाओगे, मुर्दा ही याद किए जाओगे। औकात एक शराब का ठेका बंद कराने के नहीं, और बात भगत सिंह की करते हो। जिस दिन तुम्हारे प्रकरण से मथुरा के अंदर और अयोध्या के अंदर और बनारस के अंदर शराब के ठेके बंद हो जाएं, उस दिन भगत सिंह के पैरों की धूल का एक कण समझने की कोशिश कर सकते हो। फिलहाल भगत सिंह समझने की गलती ना करना। जय हिंद, जय भारत।
बाकी दोस्तों आप लोगों को इस पर क्या बोलना है? एक-एक पॉइंट की बात बताइए मास्टर जी ने। मतलब आपने देखा ही था किस तरीके से वहाँ पर जो है मतलब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है यात्रा के हिंदू राष्ट्र यात्रा के दौरान जो बोला था कि मथुरा में मांस, मदिरा जो है शराब वगैरह बंद होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कहने का होनी चाहिए अच्छी बात है, जहाँ पर धार्मिक आस्था है वहाँ पर ये चीज़ें बंद होना चाहिए, अयोध्या में बंद होना चाहिए। लेकिन ये असल में बंद करेगा कौन? ये सर ठेके के जो लाइसेंस वगैरह दे रही है वो सरकार दे रही है ना। तो इस सरकार से आप सवाल करो, उनसे बंद करवा दो कह के। ये तरीका गलत है ना कि जबरदस्ती आपने शराब के ठेके बंद करवाया, उसके बाद पुलिस ले गई पकड़ कर, उसके बाद छूट भी गया। छूट के आने के बाद मतलब कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हुई और उसमें ऐसे जोड़ा गया कि मतलब किसी ने अगर भगत सिंह को नहीं देखा है तो इन लोगों को देख ले, जरा आप देखें। बाकी दोस्तों इस पूरी जानकारी को लेकर जो भी मास्टर जी ने आपको बताई है, इसको लेकर आपका अपना क्या बोलना है? एक-एक पॉइंट की बात बताइए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें